आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 अगस्त 2020 से फ्राइडे यानी शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में आपको बताएंगे सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला है। स्टूडेंट्स छात्र छात्रों के खातों में पैसे डाले गए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स को मिले हैं आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आखिर किस राज्य में 31 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन के कुछ नए नियम लागू किए गए, किस टाइमिंग में कर्फ्यू रहेगा, बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, पूरी जानकारी बताएंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर में आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। दीवारों पर आप अपना नाम कैसे लिखवा सकते हैं राम मंदिर के निर्माण के दौरान आपको बताएंगे पूरी बड़ी खबर। एक एक करके तमाम आज की 50 बड़ी खबरों को जानेंगे। मौसम समाचार भी बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी बड़ी खबर है। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को। बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते पहले अपडेट की, तो दरअसल आपको पता होगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का कल ही रिजल्ट अनाउंस हुआ था ना। उसमें क्या आपको पता है कि हमारे देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो इस रिजल्ट में छत्तीसगढ़ राज्य जो है ना वो हमारे देश का सबसे क्लीन स्टेट बना है, यानी कि सबसे साफ राज्य है छत्तीसगढ़, है ना। वहीं शहरों की लिस्ट की अगर बात करें ना तो दोस्तों स्वच्छ शहरों की लिस्ट में इंदौर शहर सबसे नंबर 1 पर रहा है। उसके बाद सूरत, फिर नवी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल ये सीरियल रहा है। बाकी इंदौर शहर सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर है। कई बार ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंबर 1 स्टेट छत्तीसगढ़ रहा और नंबर 1 सिटी इंदौर है, ठीक है ना। और स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को पीएम मोदी ने बधाई वगैरह भी दी। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। चलिए अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए। कौन कौन से, मैं आपको कुछ अपडेट्स के बाद चारों ही फैसलों की लिस्ट कंप्लीट डिटेल वाइज बताऊंगा। फिलहाल अपन कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं, जहां अपडेट देख पा रहे कि अयोध्या में 1000 साल तक बुलंद रहेगा राम मंदिर। दीवारों पर आप भी दर्ज करा सकते हैं अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर को कुछ इस तरह से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया जा रहा है, जिससे कि चाहे भूकंप आए, सुनामी आए या कुछ भी हो, राम मंदिर तस से मस नहीं होगा, यानी कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और 1000 साल से भी ज्यादा इसकी वैलिडिटी होगी, यानी कि पुराने जो मंदिर खंडर वगैरह आपने देखे होंगे कई जगहों पर, गढ़ वगैरह जो राजा महाराजा के समय से बने हुए हैं ना, उन टेक्नोलॉजी को साथ में मिक्स करके आज की आधुनिक तकनीक के साथ में इस राम मंदिर को बनाया जाएगा, ताकि सैकड़ों सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़े। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको भी एक चांस मिल रहा है। राम मंदिर की दीवारों पर आप अपना नाम दर्ज कैसे करा सकते हैं, है ना। तो जरा समझिएगा ध्यान से। दरअसल दोस्तों मंदिर निर्माण के लिए तांबे की पत्तियों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। और उन तांबे की पत्तियों को आप भी दान कर सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट का ये कहना है कि 18 इंच लंबी, 3 mm मोटी और 30 mm चौड़ी 10,000 तांबे की पत्तियों की जरूरत पड़ेगी। लोग बाग इन पत्तियों को दान कर सकते हैं मंदिर में, और यहाँ तक कि इन पत्तियों पर आप अपनी इच्छा अनुसार अपने परिवार का, आपके गांव, शहर, क्षेत्र का नाम भी गुदवा सकते हैं। इन पत्तियों को मंदिर की दीवारों के बीच में लगाया जाएगा। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बात तो आपको पता ही कि लोहा जंग खा जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ लाइन कम हो जाती है, और इसीलिए तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है मंदिर में। और उन्हीं पत्तियों को आप दान कर सकते हैं। उन पत्तियों के ऊपर आप अपना या अपने परिवार का, आपकी समाज, गोत्र वगैरह का, किसी का भी जो कुछ भी आप नाम चाहे उन पत्तियों पर गोद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब खेल रत्न में 25 लाख रुपए तक इनाम में दिए जा सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख मिल सकते हैं। 29 अगस्त को खेल मंत्री रिजिजू इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं। देखते हैं और क्या ऑफिशियल अपडेट आता है, तो मीडिया रिपोर्ट चल रही, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देख सकते हैं कि पूरे देश में क्या सभी सरकारी स्कूल को सरकार प्राइवेट करने जा रही है, यानी कि निजीकरण करने जा रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है, ठीक है ना। लेकिन जरा रुकिए, आखिर ये खबर झूठ है या सच है? इस खबर की सच्चाई क्या है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये एक अखबार की कटिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका टाइटल है कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा। तो पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से जब इस खबर की एनालिसिस पड़ताल की गई, तो पता चला दोस्तों की केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया, या ऐसी कोई गवर्नमेंट की प्लानिंग भी नहीं है। ये खबर बिल्कुल फर्जी है, तो आप ऐसी फर्जी खबरों पर विश्वास ना करें। सोशल मीडिया पर बहुत बार ऐसी फर्जी खबरें, असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, वो वायरल कर देते हैं, इसीलिए प्लीज सावधान। अच्छा, जब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही तो इसरो को लेकर भी एक खबर देखिए जरा। इसरो के K-Sivan ने भी ये साफ किया कि इसरो का भी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। ऐसी भी खबरें कई जगहों पर आ रही हैं, तो इसको लेकर ये जानकारी देखिए। इसरो को लेकर और एक अपडेट ये भी है दोस्तों कि संचार उपग्रहों के आयात पर प्रतिबंध से निजी क्षेत्र के लिए अवसर खुलेंगे। दरअसल अब भारत सरकार जो है ना, ये सैटेलाइट वगैरह संचार के जो साधन है, इनको दूसरे देशों से आयात करना बैन लगा चुकी है। और इससे एटलीस्ट होगा क्या, हमारे ही देश में ये चीजें उपकरण बनेगी, तो इससे प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, एटलीस्ट इंडिया को फायदा होगा। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा फ्लाइट टिकट। सरकार ने हवाई सफर से जुड़ी कुछ फीस को बढ़ा दिया। दोस्तों अगली खबर जाने अपन, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। भारत में बनी एक नई ऐप के बारे में, जिसका नाम है बोलकर ऐप, जिसने 53
करोड़ की फंडिंग चाइनीज इन्वेस्टर से लेने से मना कर दिया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद भारत को मिल गया अपना पहला नॉलेज शेयरिंग मंच। हाँ दोस्तों, ज्ञान साझा करने का मंच। ये एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बोलकर नाम की एक नई एप्लीकेशन आई है जो कि IITians के द्वारा बनाई गई है। इस ऐप का एक ही मकसद है आप सभी का ज्ञान बढ़ाना और हर दिन कुछ नया सिखाना। इस ऐप पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और दूसरे के सवाल पे जवाब भी दे सकते हैं। देश के बहुत सारे अनुभवी और प्रतिष्ठित लोग भी इस ऐप से जुड़ चुके हैं और हर दिन अपना ज्ञान साझा करते हैं। आप भी दूसरों के सवालों का जवाब दे सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों 15 अगस्त के दिन गूगल के प्ले स्टोर पर नॉलेज एप्लीकेशन की लिस्ट में भारत का ये ऐप भी ट्रेंडिंग में रह चुका है। तो आइए दोस्तों, साथ मिलकर के अपने विचारों को साझा करें और देश का सम्मान बढ़ाएं। इस ऐप का नाम है बोलकर ऐप, BOLKAR। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप भी एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए और भारत के लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा कीजिए। जी हाँ, 1 सितंबर के बाद अगर आप हवाई यात्रा करते हैं ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। दरअसल सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस को बढ़ाकर 160 रुपए प्रति यात्री कर दिया। 1 सितंबर से ये नई रेट लागू हो जाएगी। यहाँ पर एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। जो पहले 150 रुपए थी उसको बढ़ाकर 160 रुपए कर दिया। यानी कि सिंपल है दोस्तों कि हर यात्री पर 10 रुपए एक्स्ट्रा आपको 1 सितंबर के बाद हवाई यात्रा पर देने पड़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। आगरा में प्रशासन का फैसला है कि ताजमहल और लाल किले को छोड़कर 1 सितंबर से सभी ऐतिहासिक स्मारक खुल जाएंगे। लाल किला यानी कि आगरा वाला जो किला है ना, उसको और ताजमहल को छोड़कर अन्य सभी इमारतें, स्मारक वगैरह 1 सितंबर से खुल जाएंगे। तो आप भी घूमने फिरने जा सकेंगे। साथ ही अगला अपडेट है कि ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं OLX पर सेकंड हैंड कारें। OLX ने अपना एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। जी हाँ, वैसे जनरली आप OLX पर पुरानी सामान खरीदते और बेचते हो, राइट? लेकिन वो सब प्रोसेस ऑनलाइन होती है। अब दोस्तों, कंपनी जो है ना, एक फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हैं जिस पर लोग पुरानी कारों को खरीद व बेच सकेंगे। पुरानी कारों की ऑफलाइन खरीद और बिक्री के लिए इस फ्रेंचाइजी को OLX ऑटोज नाम दिया गया। कई शहरों में ये OLX ऑटोज शुरू होने जा रही हैं। फिलहाल 9 शहरों से शुरुआत होगी इसकी। दिल्ली, चेन्नई, मदुरई, मुंबई, पटना, रुद्रपुर, जम्मू, कोल्हापुर और कोलकाता में, है ना। तो यहाँ पर आप सेकंड हैंड कारों को OLX ऑटोज इंडिया के फ्रेंचाइजी शोरूम से भी आप बेच खरीद पाओगे। चलिए अगला अपडेट है। खुद ही रिचार्ज होगा दिल्ली मेट्रो का नया स्मार्ट कार्ड। DMRC ने इस तरह की नई सुविधा शुरू की है। जी हाँ, अब अगर आप दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हो ना दोस्तों, तो आपके लिए एक फायदे की बात है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब एक नए तरह के स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो कि ऑटो टॉप अप फीचर के साथ आएगा। यानी कि इससे मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर यात्री ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट करके बात की जानकारी शेयर की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए, साथ ही राजस्थान सरकार को लेकर एक बड़ा फैसला देखिए। अब राजस्थान न्यायिक सेवा में MBC और EWS को मिलेगा 5% आरक्षण। जी हाँ, न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से EWS और MBS वर्ग यानी कि इस कैटेगरी में जो लोग बाग स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको न्यायिक सेवा में 1% की बजाय 5% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। कुछ ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान की जब बात हो रही है तो और एक इसी स्टेट का अपडेट देख पा रहे कि राजस्थान बोर्ड के 60 लाख बच्चों को तोहफा मिला है। अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन में ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के 60 लाख परीक्षार्थियों को एक सौगात दी है। बोर्ड परीक्षा से जुड़े 2018, 19 और 20 के परीक्षार्थियों को परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, जिसमें की रिजल्ट, अंक तालिका हो गया, परीक्षा प्रमाण पत्र वगैरह, ये आपको डिजी लॉकर ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये भी अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि यात्रा.com ने अमेजोन बिजनेस के साथ में पार्टनरशिप की है। आपको क्या लाभ मिलेगा इससे? तो दरअसल आप अमेजोन के जरिए भी यात्रा.com की सर्विस का फायदा वगैरह उठा पाएंगे और कई सारे आपको कंबाइंड बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही अगली खबर देखिए, शराब को लेकर बड़ा अपडेट है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी छूट दी है। होटल और क्लब में छलका सकेंगे जाम। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में 5 महीने बाद सरकार ने होटल और क्लब में शराब बेचने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए आबकारी विभाग को गाइडलाइन बनाने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें, चीनी वायरस और लॉकडाउन के बाद अब शराब बिक्री पर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार ये छूट दी गई है। अच्छा दोस्तों, जब शराब की बात हो रही तो शराब को लेकर और एक खबर ये पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। यहाँ पर अब शराब सस्ती होगी क्योंकि बिक्री घटने से सरकार ने फिर से टैक्स घटाने का फैसला लिया। क्योंकि पियक्कड़ भाई लोग शराबी जो है ना, वो अब शराब कम खरीद रहे हैं। इतने दिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार शराब पर लगने वाले अतिरिक्त 30% टैक्स को वापस भी ले सकती है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान 30% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था, अब इसको गवर्नमेंट वापस ले सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। देखते हैं ऑफिशियली पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्या नया अपडेट आता है। मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे खेल समाचार को लेकर अपडेट है कि IPL खेलने के लिए UAE पहुंच चुकी है किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीमें। 19 सितंबर से IPL का आगाज होगा। 10 नवंबर को आखिरी मुकाबला
मुकाबला होगा। और ऐसे में मैच शुरू होने के बाद मैच के क्रिकेट लाइव अपडेट्स भी आपको DLS न्यूज के ऊपर मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाए रखिएगा, है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि फ्री में गड्ढे खुदवाएगी सरकार, कूड़ा करकट डाल के किसान उसमें खाद तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार अब किसानों के लिए एक और नई फायदेमंद योजना लेकर आई है। इससे यहाँ के फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का खर्च कम होगा, ऑर्गेनिक अनाज की पैदावार होने से लोगों में चीनी वायरस जैसी महामारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके लिए दोस्तों क्या कि सरकार जो है ना, योजना के अनुसार देसी खाद बनाने के लिए जमीन में जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनको राज्य सरकार मनरेगा के तहत फ्री में खुदवाएगी, और इससे वहाँ के मजदूरों को मजदूरी तो मिलेगी, साथ में किसानों को फ्री में देसी खाद भी उपलब्ध होगी। ये एक अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने एक क्लिक में 56.80 लाख छात्रों के खातों में डाले 137.66 करोड़ रुपए। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक नई योजना के तहत बच्चों को ये इनामी राशि दी गई। सरकार ने एक बार फिर से छात्रों के खातों में 137 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ट्रांसफर किए। गुरुवार को एमपी सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के 56,80,000 बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के तौर पर ये पैसे जो डाले हैं, तो ये एमपी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। और साथ ही खबर देखिए कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, पॉलिटिकल न्यूज को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया 2022 में उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है, और उन्होंने कहा दोस्तों की उत्तराखंड में भी सर्वे करवाया जाएगा और दिल्ली की तरह मॉडल लागू किया जाएगा। तो ये कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल चर्चाएं चल रही है देश में, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए कि होम क्वारंटीन हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आखिर उनकी कोरोना रिपोर्ट कैसी रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर देखिए जरा। हालांकि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात जरूरी है, इसीलिए उनको क्वारंटीन किया गया। कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अपन जानते हैं आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर खबर देख पा रहे कि दोस्तों उत्तर भारत में झमाझम बारिश से कहीं राहत मिली है, तो फिर कहीं आफत भी बनी हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे बयां करती हैं अलग अलग राज्यों के मौसम के हाल। राजस्थान राज्य में भी अगले 5 दिन भारी बारिश परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने इस तरह का भी पूर्वानुमान जारी किया है। और एक खबर देखिए सना की अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के बावजूद ये है देश के 5 सबसे गर्म इलाके। हालांकि कई जगहों पर किसान भाई लोगों के लिए पूरी बारिश नहीं आ रही, इसके चलते उनकी फसल भी कमजोर है। लेकिन बाकी देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, आपको पता ही है। ये कुछ वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर बारिश किस तरह से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। और एक खबर देखिए रेड अलर्ट है, मूसलाधार बारिश के लिए तैयार हो जाइए, कई जगहों पर मानसून तबाही मचा सकता है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि संपूर्ण भारत के 21 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार और इसके अलावा पूर्वी भारत के कुछ शहरों में, राज्यों में जो है हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये रहे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं चीनी वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स पर, जहां खबर देख पा रहे कि दोस्तों राजधानी दिल्ली की 29% आबादी चीनी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। दक्षिण पूर्व जिले में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। सेकंड सीरो सर्वे जो कराया गया राजधानी दिल्ली में, उसमें इस बात का खुलासा हुआ। और एक खबर देखिए लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट है कि पंजाब में लॉकडाउन के नए नियम घोषित हो चुके हैं। 167 शहरों और कस्बों में वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लागू किया गया। जी हाँ, पंजाब में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल में 48 घंटे का लॉकडाउन भी लागू कर दिया गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 31 अगस्त तक पंजाब राज्य में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, ठीक है ना, हर रोज शाम को। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 48 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। इसके मद्देनजर लगातार राज्य में गुरुवार और शुक्रवार को तालाबंदी रहेगी। पंजाब में 31 अगस्त तक शादियों पर भी बैन लग चुका है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में हर रोज शाम 7 से लेकर सुबह 5 तक तो कर्फ्यू लगाई दिया। साथ में शादी विवाह जैसे समारोह पर भी 31 अगस्त तक के लिए बैन लग चुका है, यानी कि प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अंतिम संस्कार में भी भीड़ एकत्रित होने पर 31 अगस्त तक के लिए पूर्ण बैन लगाया गया है। पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी जा पाएंगे। बसों में भी आधे लोग ही बैठकर सफर कर पाएंगे। प्राइवेट वाहनों में सिर्फ 3 लोगों के सफर करने की इजाजत होगी और बिना जरूरी सामानों की आधी दुकानें ही खुलेगी। तो ये कुछ पंजाब में लॉकडाउन के नए नियम लागू किए गए हैं। वैसे दोस्तों आपके शहर में क्या अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। जिम के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये दिल्ली में लॉकडाउन की अनलॉक प्रक्रिया के तहत कुछ छूट दी गई है, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कितने मामलों की बढ़ोतरी हुई है, अभी कोरोना के कुल आंकड़े और ताजा संख्या कितनी चल रही है? जी हाँ, तो आपको
आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 24 घंटों के दौरान 68,000 से भी यानी कि 68,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों की बढ़ोतरी हुई और संक्रमित मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 29 लाख से भी पार पहुंच चुका है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। प्लीज आप सावधान रहें, मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर जाएं तो, और वापस आते ही साबुन से हाथों को धोएं, सैनिटाइजर साथ में रखें। इन कुछ बातों का ध्यान रखिए आप, क्योंकि आंकड़ा देखिए भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 29,04,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें से 6,90,000 यानी कि तकरीबन 7 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 21,57,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की बीमारी के चलते मरने वालों की कुल संख्या भारत में जाना वो 54,975 तक पहुंच चुकी है। तकरीबन 55,000 आप मान सकते हैं, इतने लोग सिर्फ इस वायरस के चलते मर चुके हैं। 55,000। प्लीज बी केयरफुल। चलिए अब बात करते कुछ अपडेट्स की देश में, जहां खबर देख पा रहे होंगे पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर है कि आम आदमी को झटका लगा दोस्तों। राजधानी दिल्ली में 81 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट बड़े महानगरों में क्या चल रही है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही अपन बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां खबर देख पा रहे होंगे कि देश भर में 22 अगस्त को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस बार कई जगहों पर दोस्तों श्री गणेशा की मूर्ति वगैरह को जल में बुलाने का भी कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। मूर्तियां वगैरह भी ज्यादा बड़ी नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा इस बार श्री गणेशा की चतुर्थी के उत्सव के मौके पर। अगली खबर देखिए इंडियन रेलवे को लेकर है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नया पोर्टल खोलेगी रेलवे, इसके बोर्ड के चेयरमैन ने खुद जानकारी दी है। जी हाँ, भारतीय रेलवे अगले 2 सप्ताह के अंदर एक नया बिजनेस डेवलपमेंट बोर्ड या पोर्टल, जिसे आप कह सकते हैं बीडीपी, लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए इंडस्ट्री समेत अन्य सभी स्टेक होल्डर्स जो है ना वो अपनी सलाह दे सकेंगे। तो ये इंडियन रेलवे को लेकर एक नई पहल है। साथ ही अगली खबर देखिए जरा, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपडेट है कि अब देश की ज्यादा आबादी पर होगा बीमा कंपनियों का फोकस। बीमारी आधारित पॉलिसी लॉन्च करने की इरडा ने अपील की है। जी हाँ, बीमा विनियामक IRDAI जो है ना उसने स्वास्थ्य बीमा कंपनी से कहा कि वे केवल स्वस्थ व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आबादी के एक बड़े वर्ग को कवर करने के लिए रोग विशिष्ट नीतियां लेकर आए। ऐसा ना हो कि कोई बीमारी ऐसी हो जिसकी पॉलिसी न हो। इरडा ने ये बात कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए कही है कि जितनी भी बीमा कंपनियां ना उन सभी को सभी बीमारियों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी 1-2 बीमारी के लिए नहीं, ऐसा ना। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केरल राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि सड़क किनारे अब मछलियां बेचने पर बैन लग चुका है। सड़क किनारे रेडी ठेला वाले जो है मछलियां नहीं बेच पाएंगे कुछ समय के लिए, जब तक ये महामारी चल रही है। एजुकेशन को लेकर अपडेट देख पा रहे कि KCET 2020 का रिजल्ट जो है ना वो आज नहीं आएगा, बल्कि कब आएगा ये, तो इसको लेकर अपडेट आ रहा दोस्तों की ये रिजल्ट आज ही आएगा, जबकि कल आने की बात थी। तो आज ही आएगा 21 अगस्त शुक्रवार को। नतीजे दोपहर 12:30 बजे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.karresults.nic.in तो है ना, कर्नाटका results.nic.in, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये एग्जाम दिए तो आपके लिए अच्छी खबर है, बेस्ट ऑफ लक। साथ ही खबर देखिए कि आम आदमी के लिए बड़ी खबर देखिए, GST के दायरे में आ सकती है नेचुरल गैस, जिससे क्या फायदे होंगे। जी हाँ, नेचुरल गैस को GST में लाने का काम काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस पर जल्दी कोई फैसला आ सकता है। CNB से आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोस्तों नेचुरल गैस GST में आ सकती है। 26 अगस्त को GST काउंसिल की 41वीं बैठक में देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। बाकी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपडेट देख पाओगे, CBI टीम मुंबई पहुंच चुकी है, पुलिस कमिश्नर भी यहाँ का सहयोग करेंगे और अब CBI की जांच शुरू हो चुकी है फाइनली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। रिया वगैरह से भी पूछताछ पूरी चल रही है, कई बयानबाजी भी आ रही है और देखते हैं CBI जांच में क्या नया खुलासा या अपडेट देखने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल खबर देखिए कि मोदी सरकार की इस योजना से अब घर की गृहिणी भी बनेगी आत्मनिर्भर, 45,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के दौर में अक्सर सभी लोगों के मन में भविष्य को लेकर चिंता जरूर रहती है और ऐसे में अगर किसी घर में एक या आधे एक ही नौकरी का साधन है तो ये चिंता दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई स्कीम निकाले हुए हैं, आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर वाइफ, यानी कि पत्नी के लिए। ऐसे ये एक NPS की तरह ही है, लेकिन आप अपनी पत्नी का NPS खुलवाते हैं तो वही NPS फॉर वाइफ हो गया और इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 60 साल की उम्र तक आप कुछ पैसा जमा कराते रहते हैं ना, तो 60 साल पूरा होने के बाद आजीवन एक मुश्त रकम पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर के NPS का फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए साथ ही अगला अपडेट है, घूमने फिरने वालों के लिए बम्पर ऑफर। जरा देखिए, फ्री कोरोना टेस्ट के साथ में कई सारी चीजें आपको मिल रही हैं। जहां लॉकडाउन के बाद दोबारा खुले टूरिज्म सेक्टर पर्यटकों के लिए लुभावना ऑफर आ रहे हैं और इस समय कोरोना काल में आपको घर से निकालने के लिए होटल्स और ट्रेवलिंग बुकिंग पोर्टल सब काम कर रहे हैं। उदयपुर में दोस्तों ओबेरॉय ग्रुप की लग्जरी होटल उदय विलास 3 दिन और 2 रात के पैकेज पर 10% डिस्काउंट दे रही है। इस तरह के कई सारे ऑफर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। यात्रा.com भी अमेजोन के साथ में पार्टनरशिप किया, मैंने आपको बताया था, तो कई सारी चीजें हैं। अच्छा, टेक न्यूज के तहत और एक खबर देख पा रहे, अच्छी खबर है दोस्तों वीडियो फीचर को लेकर। गूगल मीट ऐप की मदद से टीवी पर कर पाएंगे वीडियो चैटिंग। कंपनी ने क्रोमकास्ट का सपोर्ट भी इसमें दिया है। जी हाँ, एक तरफ जहां दुनिया
भर में गूगल के कई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। कल ही आपको पता होगा जीमेल, यूट्यूब वगैरह कई सारे सर्विसेज कुछ देर के लिए शटडाउन रहे थे। शटडाउन तो क्या बोले तो वीक रहे थे, थोड़ा बहुत उनके टास्क में प्रॉब्लम आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने गूगल मीट में क्रोमकास्ट का सपोर्ट दे दिया, यानी कि अब इस ऐप की मदद से यूजर्स टीवी पर वीडियो चैटिंग को भी स्ट्रीम कर पाएंगे। क्रोमकास्ट सपोर्ट के साथ यूजर्स मीटिंग, वीडियो कॉल चैटिंग, ऑनलाइन लेक्चर और क्लासेज अपने घर की टीवी पर अटेंड कर पाएंगे। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वीडियो चैटिंग का भी एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतर होगा। तो ये और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक जो है ना वो 1000 लोगों को नौकरी देने जा रहा गिग अपॉर्चुनिटी करके एक नई मुहिम शुरू की है। एक्सिस के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी चेक कर लीजिएगा। साथ ही खबर दोस्तों की सिर्फ 5 रुपए में भी आप सोना खरीद पाओगे। अमेजॉन पे ने गोल्ड वॉल्ट करके एक नया प्रोग्राम शुरू किया और इसके तहत आप अपना डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट इस गोल्ड वॉल्ट फीचर के साथ में कर सकते हैं। महज 5 रुपए का भी आप डिजिटल सोना खरीद सकते हैं, ठीक है ना। गूगल पे आपको ये ऑफर देता है और इसके अलावा भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वगैरह कई सारी स्कीमें भी आती है जिसमें भी आपको ऑनलाइन सस्ता सोना खरीदने का मौका रहता है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। 7 सालों तक चंद्रमा के फेरे लगाता रहेगा चंद्रयान 2। यान में पर्याप्त ईंधन मौजूद है, सभी उपकरण सही से काम कर रहे हैं। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है दोस्तों कि आने वाले 7 सालों तक चंद्रमा के फेरे लगाता रहेगा चंद्रयान 2, है ना। 1 साल इसको ऑलरेडी हो चुका है और इसी मौके पर इसरो ने भारतवासियों के साथ ये जानकारी शेयर की है। अच्छा, अगला अपडेट है एयरटेल कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकाला गया है। 1 साल तक फ्री में आप टीवी वगैरह भी देख पाओगे। तो ये एयरटेल का एक नया ऑफर है, 365 वैलिडिटी इसके साथ में आपको मिलता है। अगली खबर देखिए, टोयोटा फाइनेंस गाड़ियों में लगाएगी जीपीएस डिवाइस। ग्राहकों को कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग हो गई, आपकी कार अगर कहीं खो जाती है तो भी आप इसे ट्रैक कर पाओगे। तो ये जीपीएस फीचर जो है ना टोयोटा कंपनी अपनी फाइनेंस गाड़ियों में लगवा रही है। और एक खबर देखिए, सेहत का ख्याल रखिएगा जरा, अब आपके खाने पर होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा को तय करने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार जल्दी ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों का खाना और इसके उत्पाद को कम करने के उपयोग के बारे में कोई फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है और इसीलिए सरकार ये फैसला अनिवार्य रूप से ले सकती है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस पर अपडेट और बातचीत चल रही है। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट बदलाव क्या था, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में अगले साल से 10वीं के बच्चे पढ़ेंगे सूचना क्रांति के जनक राजीव गांधी का एक नया अध्याय 10वीं के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। और एक खबर देखिए, संकट की इस घड़ी में रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। 13 लाख कर्मचारियों को खास तोहफा मिलने जा रहा है। जी हाँ, रेलवे अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराकर उनके इलाज का दायरा व्यापक बढ़ाने पर विचार कर रही है। तो ये अच्छी पहल है कुल मिलाकर के इंडियन रेलवे की तरफ से। और एक खबर देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि 4 सरकारी बैंक इस साल के आखिर तक यानी कि नवंबर-दिसंबर तक प्राइवेट हो सकते हैं। सरकार ने हिस्सेदारी बिक्री के लिए एक लिस्ट भी बनाई है, तो देखते हैं क्या बदलाव आता है। और अगली खबर है दोस्तों की अब मोबाइल ऐप पर बेचिए कबाड़। टाटा स्टील में शुरू किया फेरो हार्ट करके एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया, जहाँ पर आप अपने घर का कोई भी कबाड़ सामान वगैरह जो है ना फटिया टूटिया वाला ने देवो, उस सामान को आप ऑनलाइन भी इस ऐप के जरिए थ्रू बेच सकेंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि चाय कितने प्रकार की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टी। जो रोजाना हम चाय पीते हैं चुस्कियां लेकर के, मॉर्निंग की शुरुआत ही हमारी वहीं से होती है। तो वो चाय आखिर दोस्तों कितने प्रकार की होती है, किस तरह की अलग अलग चाय होती है, कमेंट करके बताएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।